बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 के सेल्फ असेसमेंट है और पेज नंबर 80 पर ये जो पहला सेल्फ असेसमेंट है इसको मैंने यहाँ पे शो किया है आपको। इसका क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे कुछ देखें आप डिग्री सेंटीग्रेड्स में टेम्परेचर मेंशन है और आपका काम क्या है कि आपने इसको जस्ट केल्विन जो है उसमें कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, फटाफट से आप इसको कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेटर की हेल्प चाहिए और कुछ भी नहीं। पहला क्वेश्चन है -12 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ही फॉर्मूला लगेगा सब में, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब क्योंकि ये पहला टेम्परेचर -12 में तो आपने यहाँ पे -12 लिखना है, फिर प्लस 273 कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा 261 केल्विन। अगला जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 लिखेंगे आप डिग्री सेंटीग्रेड की जगह, उसमें भी 273 ऐड कर लीजिएगा, 300 केल्विन जो है इसका आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट है 43 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ट 273 आप इसमें ऐड करेंगे, 316 केल्विन जो है वो इसका आंसर है। 1110 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 273 ऐड करेंगे, 383 केल्विन है। एंड लास्ट वन 786 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें आपने सिर्फ 273 ऐड करना है, 1059 केल्विन जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत आसान इसकी कैलकुलेशन है, जस्ट दैट इज़ अ प्रैक्टिस, ताकि बच्चे को जो है ना वो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना आ जाए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि पेपर में आपके पास आए, ये मे बी पॉसिबल कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन के पेपर में आने के चांसेस होते हैं। ये आपके सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको गौर से देखिएगा और इसमें सबसे पहले जो डेटा है इसको आप पिकअप करेंगे कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। इसने आपसे पूछा है कि स्टील गैस सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 15.8 डेसीमीटर क्यूब है और ये फिल्ड होता है और इसमें तकरीबन 785 ग्राम जो है वो हीलियम गैस मौजूद है। टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। अब इसने आपसे जो क्वेश्चन किया है वो क्या किया है कि प्रेशर ऑफ हीलियम जो है वो आपने मालूम करना है, हीलियम गैस का प्रेशर क्या होगा सिलेंडर में, और इसके साथ साथ इसने आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है हीलियम का जो कि कितना है 4 ग्राम पर मोल। ये पूरा सेल्फ असेसमेंट आपकी बुक के पेज नंबर 83 पर एज इट इज़ मौजूद है, जो मैंने रीड किया है। आ जाइए फ़ौरन से इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका जो सॉल्यूशन है हम ये देख लेते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, पेज नंबर 82 पर मौजूद है ये सेल्फ असेसमेंट। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर तकरीबन 26.4 डेसीमीटर क्यूब है एक गैस का, और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है ये तकरीबन 1.26 मोल्स। अब आपसे कहा जाता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए अगर 0.25 मोल्स जो है वो उसमें मज़ीद ऐड किए जा रहे हैं इस गैस में, सेम गैस में, तो जो अगला वॉल्यूम होने वाला है गैस का वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान सी इसकी कैलकुलेशन है। सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है ना इस न्यूमेरिकल में, इसको आपने क्या करना है, एक जगह राइट डाउन कर लेना। पहला वॉल्यूम है आपके पास 26.4 डेसीमीटर क्यूब। पहला टेम्परेचर, क्योंकि इसने कहा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो वो होगा 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर की बात की थी तो 1 एटमॉस्फेयर होगा। अब N1 यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स है फर्स्ट वो इसने आपको दिए हुए 1.26 मोल है। जो नंबर ऑफ मोल्स सेकेंड टाइम इसने यूज़ करने के लिए कहा है दैट इज़ द 0.25 मोल्स, ठीक है। और अब इसका वॉल्यूम यानी कि V2 क्या होगा ये आपने कैलकुलेशन करनी है। तो ये तो बन गया आपका डेटा। अब आपने जस्ट फार्मूला इसमें लगाना है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको देख लीजिए कैसे होता है। ये फार्मूला लगाओगे आप V1/N1 इज इक्वल्स टू V2/N2, ठीक है। तो अब इसमें देखिए V1 क्या था 26.4 था, डिवाइडेड बाय N1 क्या था 1.26 था। V2 आपको मालूम करना और N2 जो है वो 0.25 है। जस्ट आपने क्या करना है, देखिए ऊपर वाली फिगर तो एज इट इज़ है, यानी कि 26.4 डिवाइडेड बाय 1.26, ये 0.25 यहाँ डिवाइड है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आंसर बनता है तकरीबन आपके पास 5.238 डेसीमीटर क्यूब। बहुत आसानी से ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी आपका सॉल्व हो गया है। अगला जो असेसमेंट है इसकी तरफ बढ़ती हूँ मैं, जो कि आपके बुक के हिसाब से पेज नंबर 83 पर मौजूद है, सेल्फ असेसमेंट नंबर 3। इसका क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपसे क्या कहता है कि एक स्टील गैस सिलेंडर है, इसकी कैपेसिटी दी हुई है इसने आपको 15.8 डेसीमीटर क्यूब, और इसमें आपने क्या किया है 785 ग्राम हीलियम गैस जो इसको फिल कर दिया है। अब होता क्या है कि इसमें जो फर्स्ट टेम्परेचर इसने आपको दिया हुआ है ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस गैस का प्रेशर क्या होगा अगर मॉलिक्यूलर मास हीलियम का 4 ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है सबसे पहले तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसे वॉल्यूम दिया हुआ है 15.8 डेसीमीटर क्यूब लिख लीजिए। टेम्परेचर से 20
डिग्री सेंटीग्रेड किया था। याद रखिएगा जब भी इस तरह के गैस के न्यूमेरिकल होते हैं सबसे पहला काम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, जिसके लिए आपने पहले क्वेश्चन में बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली थी। तो जस्ट 273 ऐड कर लीजिएगा, 293 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। अब इसने नेक्स्ट जो आपको अमाउंट बताया गैस का वो है 785 ग्राम और साथ में मॉलिक्यूलर मास बताया हीलियम का वो है 4 ग्राम पर मोल। अब प्रेशर जो है वो आपको मालूम करना है। तो देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल में जो जनरल गैस इक्वेशन होती है ना PV = nRT वही अप्लाई होगी, मगर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। इसके सॉल्यूशन में इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय, एटम है तो एटॉमिक मास लिखते हैं और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है 785 ग्राम जो गिवन है इसको ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय जो इसने नीचे आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है हीलियम का वो कितना है 4 ग्राम पर मोल, वो लिखिए। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। कुछ ज़्यादा आ रहे हैं मगर इसमें टेंशन मत लीजिए, ये ठीक आ रहे हैं। ये 196.25 मोल्स हैं, इसको एज इट इज़ लिख लीजिए। अब PV = nRT का फॉर्मूला आप लगाएंगे। आपको क्या चीज़ मालूम करनी है, प्रेशर। प्रेशर को यहीं छोड़ दीजिए, ये वाला जो वॉल्यूम है इसको नीचे ले जाके डिवाइड कर दीजिए, ऊपर जो nRT है वो एज इट इज़ रहेगा। तमाम चीज़ों की वैल्यूज़ जो वो पुट कर लीजिए। इसमें जो R है इसको आपने याद कर लेना है, ये क्या होता है 0.0821, इसको एज इट इज़ लिख दीजिएगा। टेम्परेचर जो आपने कन्वर्ट करके लिखा था 293 में आएगा, और ये जो वॉल्यूम है ये भी आपको गिवन है 15.8, इसको एज इट इज़ लिख लीजिए। तमाम चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। ये जो प्रेशर है ये कैलकुलेट आ जाएगा आपके पास 298.788 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब मैं नेक्स्ट जो आपका सेल्फ असेसमेंट है उसकी तरफ बढ़ रही हूँ। अच्छी बात ये है कि आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल अभी आगे आने वाले हैं ये बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त स्टूडेंट्स को होती है कि जब आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा न्यूमेरिकल जो उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो राइट फार्मूला है वो कौन सा लगाना है। तो असेसमेंट नंबर 4 जो है इसकी तरफ बढ़ रही हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन जो ये क्या कहता है कि केमिस्ट है, इसने गैस को सिंथेसाइज किया और उसकी डेंसिटी उसको मालूम हो गई वो कितनी थी 1.88 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और जो टेम्परेचर उसके पास था वो था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर था वो था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसने जो सवाल किया है आपसे वो ये किया है कि इसका मॉलिक्यूलर मास बता दीजिए जो गैस केमिस्ट ने सिंथेसाइज की थी। तो जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले तो उसको देख लीजिए। डेंसिटी पता चल गई 1.88 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर पता चल गया आपको, इसने कहा था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, बनता है 300 केल्विन। उसके बाद प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ये आपको मालूम करना है। सॉल्यूशन पे चले जाइए, फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी = प्रेशर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय R और T। तमाम चीज़ें आपको पता है, आपने जस्ट क्या करना है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है तो इसको अरेंज कर लीजिए। डेंसिटी को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ये R और T यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये जो प्रेशर यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अरेंजमेंट है। उसके बाद तमाम चीज़ों की वैल्यूज़ लगा लीजिए। देखिए डेंसिटी आपको पता है 1.88 है, R मैंने अभी आपसे कहा था इसे याद कर लीजिएगा 0.0821 है। ठीक है, टेम्परेचर अभी आपने कन्वर्ट किया था ये 300 है, डिवाइडेड बाय प्रेशर जस्ट कितना था 1। इन तमाम चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ये आएगा 46.304 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल का मॉलिक्यूलर मास जो है वो मालूम कर लेंगे। अगला जो न्यूमेरिकल है वो उससे भी ज़्यादा आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों सोचते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहाँ से घुमाएंगे फिर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 93 पर ये मौजूद है आपका सेल्फ असेसमेंट। ये आपसे पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन है ऑक्सीजन के एयर में 0.2093। ये आपसे पूछ रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो एयर में होगा वो क्या होगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वो 760 टॉर होगा। तो सबसे पहले तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना उसको लिख लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का इसने बताया 0.2093, इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो एज इट इज़ लिख दीजिएगा। इसके बाद इसने आपको प्रेशर बताया था ऑक्सीजन के लिए, वो था 760 टॉर। ये जो प्रेशर है वो एक्चुअल में टोटल प्रेशर होता है। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो वो इसने आपसे पूछा है, ये अननोन है। सॉल्यूशन करेंगे आप इसको। तो जब भी आपको प्रेशर मालूम करना होता है यानी पार्शियल प्रेशर मालूम करना होता है तो इसके लिए आप मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल प्रेशर से। मोल फ्रैक्शन गिवन था ऊपर 0.2093 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास पार्शियल प्रेशर है वो तो आपने मालूम करना, और जो टोटल प्रेशर है वो तकरीबन 760 टॉर था, वो यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, तमाम चीज़ें जो इसको जस्ट आपने ये दो ही तो चीज़ें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पार्शियल प्रेशर जो वो मिल जाएगा, इसका यूनिट होगा टॉर। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा आपने क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ होने वाली है। अब मैं बढ़ रही हूँ अपने लास्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ। इस चैप्टर में तमाम सेल्फ असेसमेंट जो वो दैट इज़ जस्ट लाइक अ न्यूमेरिकल, कोई भी डिस्क्रिप्टिव एज सच नहीं था। तो ये भी लास्ट एक न्यूमेरिकल ही है, इसको देख लेते हैं हम।
लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, पेज नंबर 96 है। ये कहता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि 8.5 सेकेंड्स जो है वो रिक्वायर्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसका वॉल्यूम बता रहा है आपको 5 सेंटीमीटर क्यूब है और ये इफ्यूज़ हो रही है किसी पोरस मटेरियल के साथ। अब इसमें टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है इसको इफ्यूज़ होना हो, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी बिल्कुल सेम हो, तो आपके ख्याल से कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसको सबसे पहले डेटा जो है उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये 5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप फ़ौरन इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, आंसर आ जाएगा आपका 0.005 डेसीमीटर क्यूब में। टाइम इसने ऑलरेडी सेकंड्स में दिया हुआ है, ऐसा ही छोड़ दीजिएगा। 8.5 सेकंड्स ये टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए था। अब वॉल्यूम जो सल्फर डाइऑक्साइड का है वो भी सिमिलर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर क्यूब ही है, तो ये भी कन्वर्ट करने के बाद 0.005 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। टाइम जो है वो आपको मालूम करना है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए कितना होगा। अब यहाँ पे जो दो एडिशनल चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसने फॉर्मूला आपको दिया हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड का, वो इसलिए क्योंकि आपको चाहिए मोलर मास इनका। तो मोलर मास निकालने का तरीकाकार क्या होगा, आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। तो आप निकाल लीजिए, बनता है 44 AMU, या क्योंकि मोलर मास पूछा है तो उसकी बेहतर यूनिट है कि आप इसको ग्राम पर मोल में निकाल दीजिए। दूसरी जो चीज़ होती है वो मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का, इसका भी फॉर्मूला आपको मालूम है, इसको सिंपल तरीके से निकाल लीजिए। ये निकालने के बाद बनता है 64 ग्राम पर मोल। अब आपने क्या करना है कि इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला लगेगा आपके पास वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का डिवाइडेड बाय टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे आप, वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड का डिवाइडेड बाय टाइम जो सल्फर डाइऑक्साइड का, ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट होगा मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तमाम चीज़ों की वैल्यूज़ जो है वो आप सबसे पहले तो पुट कर लीजिए। इसके बाद इस वाले हिस्से को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, 0.005 डिवाइडेड बाई 8.5 सबसे पहले इधर लिखिए। ये वाली जो फिगर है जो डिवाइड की उसको उलट कर दीजिए, मल्टीप्लाई में कर लीजिए। ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज़ जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल कर देंगी। तो आपके पास क्या चीज़ बचेगी, टाइम सल्फर डाइऑक्साइड का डिवाइडेड बाय ये 8.5। यहाँ पर देखेंगे 64 डिवाइडेड बाय 44, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये 1.45 है, इसका अंडर रूट ले लेंगे। ये सॉल्व करने के बाद आएगा 1.2041। अब लास्ट स्टेप बहुत आसान है, टाइम आपको चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, ऐसा ही छोड़ दीजिए। 1.2041 को भी ऐसा ही छोड़ दीजिए। ये 8.5 नीचे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा। तो इस तरीके से आपके पास टाइम आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का, ये कितना होगा, 10.235 सेकेंड्स। इसके साथ ही आज के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कर लीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह।